जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो अपने डिप्लोमेट्स को बांग्लादेश से निकलवा लेगा। ये बहुत बड़ी एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इंडिया क्यों निकालेगा? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट? क्या मसला है? इंडिया जो है वो अपने डिप्लोमेट्स को और फैमिलीज को और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको बांग्लादेश से निकलवाना चाहता है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ठीक है जी, 12 फरवरी को इलेक्शंस हैं वहाँ पे, और कैंपेन जो है वो शुरू हो रही है। और इंडियन ये समझते हैं कि इसके अंदर हमारे जो लोग हैं उनको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि इंडिया इज़ द टारगेट। इंडिया इज़ द टारगेट। तो वो कहते हैं ठीक है, ये अगर हम टारगेट हैं तो हमें फिर वी हैव टू बी केयरफुल। हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। हम जाते ही नहीं हैं, उन चीज़ों में पढ़ते ही नहीं हैं। तो ये एक पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने हसीना वाजिद को सपोर्ट किया हुआ है। हसीना वाजिद की के ऑस्टर के बाद सबसे बड़ी ये पहली दफ़ा ये सब कुछ होने जा रहा है। तो दैट इज सिग्निफिकेंट। तो ये जो इंडिया की जो विड्रॉल की ये वो मसला है, वो समझते हैं ये हमारा इंटरनल एडजस्टमेंट है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये लगता है कि इंडियन समझते हैं कि उनको खतरा है वहां। तो ये बेसिकली वो जिसे वो कहते हैं ना कि एट एट दिस मोमेंट, ठीक है, वो ये समझते हैं कि हमारे लोगों को खतरा है। दूसरा, बेसिकली ये बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर भी डाल रहे हैं कि देखो, हम तुम्हारे इलेक्शन में यहाँ पे मौजूद नहीं थे। हम तुम्हारे इलेक्शन में यहाँ पे मौजूद नहीं थे। सो इस चीज़ को जहन में रखो। हम तुम्हारे इलेक्शन में यहाँ पे मौजूद नहीं थे। इस चीज़ को जहन में रखो। हमने इस इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस नहीं किया। लेकिन इन रियलिटी, क्योंकि हसीना वाजिद के इर्द गिर्द सारा इलेक्शन घूमना है, सो लिहाजा हसीना वाजिद इंडिया के अंदर है तो इट इज़ बेटर टू बी आउट। अब वो फैमिलीज कब जाएंगी, क्या होगा, वापसी का क्या होगा, एक सेपरेट स्टोरी है। ये जो दिसंबर गुजरा है, इसमें बांग्लादेश का जो हाई कमिश्नर है दिल्ली के अंदर, उनको बुलाया गया और उनको ये कहा गया कि आपके मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है। आपके मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो खराब है, एंड हम बड़े परेशान हैं सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर। ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, मुझे ये लगता ये है, ठीक है, कि ये जो पॉइंट है ना, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट। ठीक है, मतलब मुझे सिग्निफिकेंट पॉइंट लगता है। वो किस तरह कि एट वन पॉइंट दे बिलीव कि ये जो सारी की सारी जो सिचुएशन है, ये इस तरह की है कि इसमें डिप्लोमेट्स वहां पे हों या ना हों, इंडिया और बांग्लादेश के मामलात जब तक हसीना वाजिद का मसला है ये रहेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल इंडिया कहता है जी हमारी हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, 10 पॉइंट। और इंडिया ने कॉन्टिन्यूसली बांग्लादेश को देखना शुरू कर दिया है फ्रॉम ए हिंदू लेंस, रिलीजियस लेंस, कि जी ये हमारे लोग हैं, आप अगर इनको टेक केयर नहीं करेंगे। इंडिया समझता है कि ये प्रेशर है, ये प्रेशर है और हम ये करते रहेंगे। वो कह रहे हैं ये प्रेशर है और इसको, इस प्रेशर को मेंटेन रखना है। वो समझते हैं कि इसको मेंटेन रखें ताकि ये पॉइंट जो है वो बार बार ये चलता रहे। अब इट डिपेंड्स कि इसको वो किस तरह रखते हैं, क्या करते हैं, किस अंदाज में चलाते हैं। ये तो फिर वो जिसे कहेंगे ना, एक अगेन एक क्राइसिस है। आपको याद होगा पाकिस्तान के मिलिट्री की लीडरशिप भी गई थी बांग्लादेश, तो इंडियंस ने ये बड़ा शोर डाल दिया कि ये देखें, ये गलत हिस्ट्री बता रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो एक वो सिनेरियो भी है। इंडिया ये समझता है कि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया। इंडिया ये एब्सोल्युटली समझता है कि बांग्लादेश हमारे हाथ से
निकल गए। फिर इनका आपको पता है कि वो जो सिलीगुड़ी का भी मसला है, और ये जो एक है चिकन नेक जिसे बोलते हैं, ये भी इंडिया समझता है कि हमारे लिए हम देखें। एक बात बताऊं, अगर बांग्लादेश मिलिटरली स्ट्रांग हो, बांग्लादेश पाकिस्तान से ले रहा है JF-17 थंडर, बांग्लादेश क्यों ले रहा है? बांग्लादेश को इस चीज का पता है कि हम JF-17 थंडर लेंगे तो हम अपना दिफा कर सकेंगे, वरना हम कभी भी अपना दिफा नहीं कर सकेंगे। हम कभी भी अपना दिफा नहीं कर सकेंगे। दैट्स द पॉइंट। कभी भी अपना दिफा नहीं कर सकेंगे। सो हमें मिलिट्री कैपेबिलिटी चाहिए। कितनी मिलिट्री कैपेबिलिटी चाहिए, क्या चाहिए, वो फिर एक चीज है, उसके उनको उस हवाले से काम करना पड़ेगा। सो इंडिया बांग्लादेश की जो टेंशन्स हैं ये बढ़ रही हैं, डिप्लोमेटिक पुल बैक, पुश बैक, सब कुछ हो रहा है, ठीक है जी। और इलेक्शंस देख रहे हैं कि क्या होगा। 12 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। इंटरम गवर्नमेंट जो है वो यूनुस साहब की वो लगी हुई है। अवामी लीग जो है उसको उन्होंने फ़िलहाल बैन किया हुआ है, ठीक है जी। और बांग्लादेश नेशनल पार्टी का अलायंस है जमात इस्लामी के साथ और स्टूडेंट लेड ग्रुप्स के साथ। मुझे ये लग रहा है कि जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है ना, उसके चांसेस अच्छे हैं। वन, एक तो उनका विक्टिम कार्ड है, उनको बहुत देर हसीना वाजिद ने टाइट करके रखा। खालदा जिया हाल ही में फौत हुई हैं, ठीक है। जमात इस्लामी वगैरह ये समझ, और वो पहले भी उनका एक अपरेटस मौजूद है, बिकॉज दे वर ऑल्टरनेट टू अवामी लीग ना, तो उनका वो एक अपरेटस मौजूद है और वो रहेगा। तो इंडियंस ये समझते हैं कि ये हमारा ये अगर BNP आती है, इसी इसी को देखते हुए तो जयशंकर साहब पहुंच गए थे वहां पे। इसी को देखते हुए तो जयशंकर साहब वहां पे पहुंच गए थे, ठीक है। और उन्होंने उसके ऊपर कोशिशें कर दी हैं। ये ये एक पॉइंट जो है दैट इज इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने ये एक पॉइंट जो है वो नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि इसमें किस तरह की सिचुएशन बनती है और क्या बनता है और क्या नहीं बनता। अगर आप इस सिनेरियो को देखें, अगर आप इस सिनेरियो को देखें तो आपको एक चीज़ बड़े क्लियरली पता चलेगी कि बॉर्डर पे भी टेंशन्स हैं, क्रिकेट का भी मसला है, डिप्लोमेट्स भी बाहर निकल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का भी मसला बन गया है, ठीक है। और दोनों साइड एक दूसरे को एक्विजिशंस भी चल रही हैं, बॉर्डर के मसले भी हैं, हसीना की अजाइलम का भी मसला है, और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। इंडियंस कहते हैं जी कि डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज़ पे मुसलसल हमले किए गए हैं, वो भी एक चीज़ है। तो मतलब इट्स अ क्वेश्चन जिसको जो है वो इंडियंस थोड़ा स्टडी कर रहे हैं कि ये हमें किस तरह चीज़ों को लेके चलना है और कैसे लेके चलना है। मुझे लग रहा है कि ये इट विल कंटिन्यू, ये ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। ये कोई वो नहीं है कि ये मतलब जिसे कहेंगे ना, ये ख़त्म हो जाएगा। इट विल कंटिन्यू। और इसके पीछे देखें, आपको एक चीज़ थोड़ी पता होनी चाहिए, और वो ये है कि जो लीडरशिप है विद इन इंडिया, वो भी ये समझती है यार कि हमें ज़रा थोड़ा सा माहौल को गर्म रखना चाहिए। जितना ज़्यादा हम माहौल को गर्म रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये हमारे लिए अच्छा है। एट द मोमेंट इट सीम्स दिस वे, एट द मोमेंट इट सीम्स दिस वे, चीज़ें इस तरह नज़र आ रही हैं ना कि भाई ये ऐसे ही है और इसने ऐसे ही चलना है। तो बहरहाल दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं जोर का, और जितना जिससे जो हो रहा है वो लगा हुआ है। तो मैं तो इसको इस तरह देख रहा हूँ। और
मैं ये भी समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे ये जो फैक्टर है, ठीक है, कि इंडिया का यहाँ से बाहर निकलना, इंडिया का यहाँ से बाहर निकलना, मुझे जो चीज़ नज़र आती है, इट विल डू अ लॉट ऑफ डैमेज। इससे डैमेज होगा और हो सकता है ये लोग वापस ही ना आए, और हो सकता है ये डाउनग्रेड हो, वीज़े नहीं होंगे, आना जाना नहीं होगा। और वो इंडिया ने ये देखा है कि पाकिस्तान के साथ, अच्छा इसकी एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। आप अपने लोगों को पैगाम देते हैं यार उधर तो जाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, उधर जाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। बेसिकली इंडिया ऐसे इकोनॉमिक लिए भी बांग्लादेश को आइसोलेट करना चाहता है, सोशली आइसोलेट करना चाहता है, पॉलिटिकली आइसोलेट करना चाहता है। वो एक पैगाम देना चाहता है कि यार ये जो है ना, हम इसी तरह हैं, ऐसे हैं, और हम ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, मतलब ये एक वो एक उनकी, आप समझ लें कि एक ऑब्जर्वेशन या एक चीज़ जो है ना वो नज़र आ रही है। बहरहाल ओनली टाइम विल टेल कि किस तरह के मामलात जो हैं वो बनेंगे या क्या चीज़ जो है वो चलेगी, बट ये सिग्निफिकेंट चीज़ है। तो सिचुएशन ये गंभीर है। इंडिया बेसिकली अपने लोगों को ये कहने लगा है कि हमारे लिए कोई इसकी वैल्यू नहीं है बांग्लादेश की, सो लिहाजा इसको ना सोचा करें इसके बारे में। और हम जो है वो मतलब वी डोंट हैव टू पे मच ऑफ दी अटेंशन। हमें कोई लंबी चौड़ी अटेंशन जो है इसको देने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं एटलीस्ट इसको ऐसे समझता हूँ। बहरहाल देखना तो ये है कि निकलेगा क्या, देखना ये है कि निकलेगा क्या, और ये देखना यह है कि निकलेगा क्या और इससे मिलेगा क्या और अल्टीमेट होगा क्या, ये एक पॉइंट है। और अगर आप इस चीज़ को देखें कि जो आपकी जो अल्टीमेट इसका आउटकम निकलेगा, उसमें मेरा ख्याल है कि इंडिया चाहेगा कि जिस तरह मालदीव्स के साथ इनका रिप्रोचमा हुआ था, श्रीलंका के साथ रिप्रोचमा हुआ है, वैसे ही उनका एक रिप्रोचमा जो है ना इनके साथ भी हो जाए। मेरा ख्याल है वो ये चाहते हैं और वो यही कोशिश करेंगे, और उनके मुझे समझ आ रही है कि दैट इज़ द पॉइंट। वो एक इस तरह का ही पॉइंट जो है वो चाहते हैं। ठीक है ना जी, मुझे एटलीस्ट ये दिस इज़ व्हाट आई आई सी कि अवामी लीग के साथ हम एक रिप्रोचमा कर लेंगे और उनको बताएंगे कि क्या हमारे पास है, ठीक है ना जी, और क्या आपके पास। मुझे तो एटलीस्ट ये लगता है। और अगर आप उसको ये देखेंगे कि उनको अगर अगर ये फॉर एग्जांपल चीज़ हो जाती है तो आपके सामने ऐसा कुछ, दे आर गोइंग टू दे आर गोइंग टू बी इन दिस पोजीशन कि वो एक माहौल जो है वो बना पाएंगे। बाकी एक लॉन्ग टर्म क्राइसिस है जो ख़त्म नहीं होगा और ये ऐसे ही रहेगा, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया।